चलिए उज्जवल देखिए जरा, कार्टिलेज पढ़ाया मैंने। कार्टिलेज क्या है? स्पेशलाइज्ड सेल है, टिश्यू, ठीक है। क्या क्या है स्पेशलाइज्ड टिश्यू? क्या किस चीज की है? किसकी स्पेशलाइज्ड टिश्यू है? क्या टॉपिक चल रहा है क्लास में? एनिमल टिश्यू के अंदर क्या चल रहा है? ये बोलिए इसके बैक में आयरन है, ये मत बोलिए लास्ट क्लास में जंक्शन पढ़ाया। कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया था। कनेक्टिव टिश्यू के 3 पार्ट होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज के 2 पार्ट होते हैं, एनिमल टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू, ठीक है। डेंस के 2 पार्ट होते हैं, इरेगुलर डेंस एंड रेगुलर डेंस। इरेगुलर का एग्जांपल है स्किन, रेगुलर का एग्जांपल है 2 टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन का काम होता है मसल से बोन को कनेक्ट करना और लिगामेंट का काम होता है बोन को बोन से कनेक्ट करना, ठीक है। और 2 क्वेश्चन यहाँ से हर साल आते हैं, हर साल फिक्स है कि 2 क्वेश्चन इन 2 चीजों से आने हैं, ठीक है। सिर्फ कनेक्टिव और एपिथेलियम से 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद पढ़ा रही हूं मैं स्पेशलाइज्ड। तीन टिश्यूज होते हैं इसमें, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। कार्टिलेज मैंने पढ़ाया, ये बहुत सॉफ्ट होता है, पैलिएबल होता है, ठीक है। समझ रहे हो? पैलिएबल का मतलब बताइए। तो जो डाउट है वो पूछा करिए। पैलिएबल वर्ड इसमें एज लिखा हुआ आएगा, क्योंकि बोन और कार्टिलेज में यही डिफरेंस है। कार्टिलेज पैलिएबल है, बोन नॉन पैलिएबल है। पैलिएबल मतलब जो इजीली मुड़ जाए, ठीक है, लचीला, फ्लेक्सिबल, ओके। तो क्या बताया मैंने आपको? वेट, चलिए पैलिएबल बता दिया मैंने, ठीक है। कहां कहां पे प्रेजेंट होती है ये बता दिया। आगे देखिए कार्टिलेज। The intercellular material of cartilage is solid and malleable, ठीक है, and resist compression। बेटा ये बहुत रेसिस्ट कर देती है, ठीक है, मतलब अपने आप को बहुत सेफ कर देती है, ठीक है, जल्दी से डैमेज नहीं होती। ओके, आगे देखिए सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, इस सेल्स, इस टिश्यू की सेल है जो उसे बनाती है, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट्स। लिख लीजिए साइड में, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स, उसके नीचे लिखिए कॉन्ड्रियोसाइट्स, ऐसे लिखा हुआ है, सेल्स व्हिच फॉर्म कार्टिलेज। आपको समझिए मेरे पास एक बुक पीछे से देखिए, हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स आर नमक का बहुत अच्छा हमेशा उसके बुक देते हैं, आपने बुक नहीं देखी वो सीख रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं। अलवास सीधे क्यों बोलते हो? मस्ती मस्ती पढ़ाई नहीं किया, ठीक है, तो मस्ती में मत करो। मैं ये एग्जाम भी दूँ तो इसको मत लीजिए। चलिए याद रखिएगा, ठीक है, इसमें लिख देना है। हाँ आगे देखिए, cells of this tissue, chondrocytes are enclosed in small cavities within the matrix, ठीक है, secreted by them, जो उनको यही secrete करती है क्या? मैट्रिक्स, ठीक है। वो कहाँ पे enclose रहती है? मैट्रिक्स में, छोटी छोटी कैविटीज में। देखो chondrocytes क्या है? सेल्स है जो कि बंद रहती है कहाँ पे? छोटी छोटी कैविटीज में। किसकी कैविटीज में? मैट्रिक्स की कैविटीज में, जो कि सीक्रेट कौन करता है? कॉन्ड्रोसाइट्स ही वो मैट्रिक्स सीक्रेट करती है, उसकी छोटी छोटी कैविटीज में ये पड़ी रहती है। क्लियर है पॉइंट? देखो फिर से सुनो, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स एक मैट्रिक्स सीक्रेट करती है, ठीक है, उसकी छोटी छोटी कैविटीज में ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स की होती है, पड़ी रहती है, बंद रहती है, ठीक है, लाइक दिस। जैसे मैट्रिक्स है, इसमें छोटी सी कैविटी है, मान लीजिए इसके अंदर ये मैट्रिक्स भरा हुआ है, छोटी छोटी कैविटी है, इसके अंदर क्या पड़ी रहेगी? कॉन्ड्रोसाइट्स, जो कि क्या काम करती है? कार्टिलेज बनाने का काम करती है,
ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे? आगे देखिए, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन इन एडल्ट्स। देखिए वर्टिब्रेट्स में एम्ब्रियोज होते हैं, ठीक है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होते हैं ना, बहुत सारे कार्टिलेज होते हैं, लेकिन अडल्ट स्टेज में जाकर के क्या होता है, बोन में कन्वर्ट हो जाता है। कार्टिलेज किस में कन्वर्ट हो जाता है? बोन में, ठीक है। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ, ये कहां आपने को प्रेजेंट होगी, टिप ऑफ नोज, ठीक है, आउटर सरफेस ऑफ, आउटर जॉइंट ऑफ ईयर, ठीक है। दूसरा बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम कहां होते हैं? पीछे होते हैं ना, ठीक है, उसके कहां पे होते हैं? बीच में, ठीक है। उसके अलावा देखिए कहां होता है? लिम्स एंड हैंड्स। ये जल्दी से आप देखिए चारों बातों पे नोट डाउन करिए, किसी कॉपी में कहीं लिख लीजिए, क्योंकि लिखने से ना एकदम याद रहते हैं, एकदम फोकस में आते हैं। देखिए लिखे हुए हैं, tip of nose outer ear joint between adjacent bones of vertebral column and limbs and hands in adults, ठीक है। अब बस 5 मिनट है, जल्दी से ये कार्टिलेज खत्म करके मुझे सुनाओ, 5 मिनट लगेंगे।
कंप्लीट कार्टिलेज ही पढ़ने को बोला है सर। क्या पढ़ रहे थे बेटा? इतना इतना माइनर क्वेश्चन है। हुआ कंप्लीट? Yes. पूछ लो, Yes. जागी पूछ लो। हाँ चलिए, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स कहाँ पे होती है? इसकी कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सीक्रेट करता है? क्वेश्चन ऐसे है ये। क्या बताइए, समझ में आ गया क्वेश्चन? हाँ यस, कॉन्ट्रोसेप्ट्स मैट्रिक्स को कौन सीक्रेट करता है? कौन सीक्रेटेड बाय देम, ठीक है। आगे देखिए, पैलिएबल, पैलिएबल मतलब इजीली मुड़ जाएगा, फ्लेक्सिबल, ठीक है। आगे और कहाँ कहाँ पे होता है? कहाँ कहाँ पे होता है? कहाँ कहाँ पे होता है बेटा? नहीं उधर मत देखो, उधर नहीं देखो। हाँ outer ear, limbs, hands, हाँ limbs, hands, vertebral column, और वर्टिब्रल कॉलम, bone, तो वर्टिब्रल कॉलम तो बना हो जाएगा। अब बोलो बोलो जरा, रिपीट करो जल्दी, ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी तक मजाक सुन रही क्या? ऐसे काम नहीं चलेगा, बताओ। limbs and hands, हाँ between bones of vertebral column, हाँ between bones of vertebral column, tip of nose, हाँ कौन सा लिंक करते हैं? मैम फिजिक्स लिंक चलते हैं। बताइए जरा, क्लास निकल रही है। फिजिक्स से गई, मैथ मैथ का दिखा रहा है, मैथ है। देखो जाओ कितना है, और लिंक ये साइड में जल्दी करो। आगे मैम टिप ऑफ नोज, ईयर, ईयर नहीं, पूरा बताइए। ईयर भी आपको पता है, पूरा भी ऑप्शन है। उज्जवल आपने बार बार इसलिए पूछ लिया, कल जब आप चीटिंग करके परसों चीटिंग करके मार्क्स लाए हैं ना, उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? नीट में ये काम नहीं आएगा। और मैं सारे बच्चों को, चारों जो किए है ना ये काम, चारों कौन कौन? अरुण, मिलन, उज्जवल, जहांगीर, ये चारों नेक्स्ट टेस्ट में सामने खड़े होकर टेस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे आता है बोन, ठीक है। देखिए जिस तरह से कार्टिलेज में कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स को क्या बोलते हैं? कौन से साइट? उसी तरह बोन को बनाने वाली सेल्स को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। ऑस्टियोसाइट सेल क्या होती है? एक टाइम पे लिमिटेड होती है, एक टाइम पे बनना बंद हो जाती है, याद रखना, ठीक है। एक टाइम पे बनना बंद हो जाती है, जैसे एक एज होती है, तब तक हड्डी बनती है, उसके बाद हड्डी बनना बंद हो जाती है, ठीक है। तो क्या क्या बनना बंद हो गया वहां पे? ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट क्या है? बोन फॉर्मिंग सेल्स, लिखिए गई।
ठीक है हुआ। अब देखिए कार्टिलेज क्या था पहले, पर बोन क्या होगी नॉन पैरेलल, ठीक है। ये क्या होगी सॉलिड होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें दो मटेरियल होते हैं, ठीक है, जो इसके मेन मटेरियल है, जिसके मेन कंपोनेंट है कैल्शियम एंड फाइबर्स, ठीक है। कैल्शियम एंड सुन लीजिए आगे दो कंपोनेंट होते हैं मेन कंपोनेंट कैल्शियम एंड फाइबर्स, ठीक है, जो जिनका काम क्या होता है इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, इनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड कौन करता है फाइबर्स एंड कैल्शियम, ठीक है। और सबसे मेन वर्ड है नॉन पैरेलल होते हैं, ठीक है, हार्ड होती है स्ट्रॉन्ग होती है नॉन पैरेलल होती है। स्ट्रॉन्ग किसकी वजह से होती है कैल्शियम एंड फाइबर्स की वजह से, ठीक है। अब देखिए जैसे सबसे लंबी जो हमारी ये होती है कौन सी होती है नाम बताइए, सुनने के बाद में आप नाम बता दो। कहाँ होती है यूनिवर्स, कहाँ होती है लेग और जागे फेमर, ठीक है, फेमर फीमर भी बोलते हैं उसे, ठीक है। कहाँ होती है टांग में, सबसे लंबी हड्डी होती है, ठीक है, समझ आया। तो उसका काम क्या होता है कि लोंगेस्ट बोन या बोन का काम क्या होता है, कुछ बोन का जो लेग्स होते हैं उनका काम होता है हमारे वेट को संभाल के रखना, क्या काम होता है वेट को संभाल के रखना, ठीक है, क्लियर हुआ भाई। और एक और काम होता है बोन का, वो होता है मसल्स को अटैच करके रखना, मसल्स को खुद से अटैच करके रखना या फिर दूसरी बोन्स को खुद से अटैच करके रखना, ठीक है। अब देखिए बोन के अंदर एक मैट्रिक्स जैसा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बोन मैरो। उसका क्या काम होता है, बोन मैरो में क्या होता है आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है बेटा, क्वेश्चन सीधे सीधा आता है आरबीसी प्रोडक्शन कहाँ होता है बोन मैरो, ठीक है, समझ आया। उज्जवल मैंने बताया आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है बोन मैरो, बोन मैरो कहाँ होता है हाँ बोन के अंदर बाहर कैसा होता है मैट्रिक्स की तरह, ठीक है, मैट्रिक्स की तरह। कुछ नॉन वेजिटेरियन लोग क्या होता है जो नॉनवेज खाते हैं बोन के अंदर से जो निकलता है ना, बोन के अंदर से जो निकाला जाता है वो लोग उसको खाने का काम करते हैं, वो क्या होता है बोन मैरो, बोन के अंदर जो कुछ होता है उसे, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं बोन मैरो, बोन मैरो वो पकने के बाद क्या हो जाता है थोड़ा सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, लेकिन उससे पहले वो क्या रहता है मैट्रिक्स की फॉर्म में ना द्वारा ना पकता है, समझ रहे हो, ठीक है। वो क्या होता है बोन मैरो में, बाकी क्या होता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी होती है, इसलिए बोला जाता है हड्डियां स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोन मैरो खाने के लिए बोलते हैं, ठीक है, उसमें बहुत कैल्शियम भी होता है, ठीक है। फोन अंदर हाँ छोड़िए मैं नीचे बोल दीजिए वीडियो पे रखेंगे, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब आता है थर्ड टॉपिक ब्लड। देखिए ब्लड में क्या होता है, ब्लड में क्या है, ब्लड क्या है एक प्लाज्मा है, पूरा ब्लड क्या है एक प्लाज्मा है, ठीक है। अब प्लाज्मा उसमें क्या क्या चीजें होती है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये कहाँ पे पड़ी हुई, जैसे ये डायग्राम मैंने बनाया कि जो भरा हुआ लिक्विड जैसे क्या है सब पूरा प्लाज्मा, ऊपर आरबीसी पड़ी है डब्ल्यूबीसी पड़ी है प्लेटलेट्स पड़ी है, ठीक है, पूरे को मिलाकर के क्या बन जाता है ब्लड, ठीक है। देखिए प्लाज्मा क्या होता है ट्रांसपेरेंट होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस, ठीक है, लेकिन उनमें ना आरबीसी पड़ी हुई होती है, तीन चीजें पड़ी होती हैं प्लाज्मा में, आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या होता है रेड कलर की क्यों होती है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है,
ठीक है, तो उससे वो आरबीसी रेड कलर की दिखने लगती है। अब प्लाज्मा में जब आरबीसी पड़ी है रेड कलर की, तो उसमें क्या होता है, ब्लड पूरा रेड कलर का दिखने लगता है। समझ में आएगी? अदरवाइज जो प्लाज्मा का कलर होता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, कलरलेस। तो क्वेश्चन अगर आता है कलर ऑफ प्लाज्मा, तो क्या होगा, कलरलेस। ठीक है, कोई कलर नहीं होता उसका। ठीक है, बट रेड कलर का इसलिए दिखता है क्योंकि उसमें आरबीसीज पड़ी हुई होती है। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? अब ये पूरा करेक्टेड टिश्यू खत्म हो गया है, इसको जल्दी पढ़िए, जितना डाउट आ रहा है जल्दी खत्म हो गया। मैं तो लिख देती हूँ। Osteocytes, osteocytes. Valuable, non-valuable. इधर 5 से 10 मिनट का टाइम आपको, जल्दी से इसको कंप्लीट करिए। पूरा कनेक्टेड टिश्यू कल आज अभी के अभी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अरबाज आपने पहले वाला भी पढ़ा है, पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा, उसको अभी रीड करिएगा। ठीक है, आज आप सिर्फ कनेक्टेड टिश्यू कंप्लीट करेंगे। ओके, जितना है पूरा कंप्लीट करना है। मसल भी कंप्लीट कर लेना आज। देखिए एक और क्वेश्चन है, मैं बताना भूल गई आपको। ऑस्टियोसाइट्स जो होती है वो लैक्यूना में प्रेजेंट होती है, ये जरूर याद रखना। ऑस्टियोसाइट सेल्स कहां पे प्रेजेंट होती है, लैक्यूना। लैक्यूना का मतलब होता है वैक्यूल्स, जो खाली जगह होती है उनको क्या माना जाता है, लैक्यूना। लिख लीजिए, लैक्यूना मतलब वैक्यूल्स। लैक्यूना मींस वैक्यूल्स। ठीक है, जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है या फिर किसी को इंजरी होती है या किसी के पैर में प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको बोला जाता है जो गोट होती है उसकी लेग्स खाने के लिए। ठीक है, सुना है कभी, किसी ने सुना है? वो तो बकरी का दूध जो बोला था वो डेयरी में बोला जाता है। ठीक है, लेकिन जब किसी की टांग कमजोर हो या एक्सीडेंट हो या टांग टूटी हो, उसको रिकवरी के लिए बोला जाता है कि आप उसकी लेग्स को खाइए। ठीक है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखिए उनमें जो बोन मैरो होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। ठीक है, समझ में आया? उनमें बोन मैरो बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, इसलिए उनको जल्दी खाने के लिए बोलते हैं। वो क्या करता है, बहुत जल्दी रिकवरी देता है। ठीक है,
क्लियर हुआ? कितना हुआ? उज्जवल अभी पीछे ही हो? क्यों? आगे वाला पढ़िए, पीछे वाला घर जाकर करना। बेटा एक मिनट में, ठीक है, जल्दी से बात करें। हमें मान लीजिए 5 रोटी खाना है, मतलब 3 रोटी खानी है, 2 रोटी खानी है, 2 खाने की जरूरत है, लेकिन हम खा कितने हैं? 5, ठीक है। तो 2 की रिक्वायरमेंट है, तो जितने की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो एब्जॉर्प्शन हो गया। 2 क्या होगा? डाइजेशन में काम आ जाएगी। बची हुई 3 रोटी की एनर्जी है, वो किसकी फॉर्म में? फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। इसलिए हम फैट की फॉर्म में स्टोर होने लगेगा तो हमारी स्किन पे, स्किन के नीचे स्टोर होने लगेगा तो हमारी स्किन वहां पे मोटी होने लगेगी, ठीक है। और वो क्या होगा? फैट। मोटे इसीलिए होते हैं, ठीक है। पॉइंट आउट नहीं कर रही हूं मैं, तुम लोग खुद से ये assumptions लगा रहे हो, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको स्टोर करता है एडिपोज, ठीक है। देखिए अब आते हैं मसल टिश्यू, ठीक है। मसल टिश्यू, देखिए ये कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है, ठीक है। स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कट, ठीक है। ठीक
ठीक है, 3 तरह की होती है। स्ट्रेटेड का आपने इसमें डायग्राम देखिए, ठीक है, डायग्राम दिख रहा है आपको, ये कैसी होती है, बंडल की फॉर्म में होती है, स्ट्रेट स्ट्रेट, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट होते हैं बंडल की फॉर्म में, ठीक है। स्ट्रेटेड मसल कहां पे होती है, स्केलेटल मसल, ठीक है, कहां पे, स्केलेटल, ठीक है, इसको लिख लीजिए नीचे, स्केलेटल मसल। ठीक, अब देखिए स्केलेटल मसल का काम क्या होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो कैसी फॉर्म में होती है, रिलैक्स्ड फॉर्म, ठीक है, समझ आया, देखिए इधर लिखा हुआ है मसल, देखिए each muscle is made of many long cylindrical fibers, देखिए डायग्राम में देखिए पहला वाला लॉन्ग है एंड सिलेंड्रिकल, ठीक है, फाइबर्स होते हैं इसमें लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, ठीक है, अरेंज इन पैरेलल एंड, पैरेलल वे में अरेंज है सारे, फर्स्ट वाले डायग्राम में दिखा आपको, ओके, आगे देखिए these fibers are composed of numerous fine fibrils, इनमें बहुत सारे fibrils हैं, ठीक है, फाइबर्स में क्या है, बहुत सारे fibrils हैं, ओके, और myofibrils। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा आएगा, स्ट्रेटेड मसल में फाइबर्स में fibrils को क्या बोला जाता है, क्या, मायोफिब्रिल्स। क्या तो क्वेश्चन ये आएगा, मायोफिब्रिल्स कहां प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स में, स्ट्रेटेड मसल्स के फाइबर में, ओके, आगे देखिए मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, जब मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है, इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, स्टिमुलेट करता है, ठीक है, आगे देखिए देन रिलैक्स, जब वो रिलैक्स होता है तो वो कैसा हो जाता है, लंबा हो जाता है, लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो छोटा हो जाता है, कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटी हो जाती है तो वो रिलैक्स मोशन में आ जाती है, लंबी हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मसल छोटी होती है, लंबी होती है, क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली आता है, रिलैक्स में होती है तो कैसी होती है, लंबी, कॉन्ट्रैक्ट में छोटी, क्लियर हुआ ये, रिलैक्स में लंबी, कॉन्ट्रैक्ट में छोटी। आगे देखिए देयर एक्शन मूव द बॉडी, देखिए अब हमारी जो मसल्स है हम उन्हें कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स क्यों करते हैं, अपनी बॉडी की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स क्यों करते हैं, क्योंकि बॉडी के मूवमेंट के लिए, मसल्स का काम क्या होता है, बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करना, ठीक है, और बॉडी के मूवमेंट में हेल्प के लिए क्या क्या जरूरी है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स होना, ठीक है, जैसे हमने अपने हाथ का मूवमेंट किया, ऐसे किया, ऐसे कर रहे हैं हाथ का मूवमेंट, मैंने ऐसे किया तो मसल क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट, छोटी हो गई, तो मैंने ऐसे किया, रिलैक्स, मसल्स बड़ी हो गई, तो ये किस लिए किया, मैंने अपने हाथ को मूवमेंट करने के लिए, हाथ का मूवमेंट करने के लिए किया, ठीक है, तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होना क्यों जरूरी है, मूवमेंट के लिए, उसके बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए या फिर चेंज करने के लिए, ठीक है, देखिए ये लिखा है their actions move the body to adjust to the change in the environment and to maintain the position of the various part of the body, ठीक है, बॉडी के पार्ट्स की पोजीशन चेंज करने के लिए, क्लियर हुआ यहाँ पे। आगे देखिए इन जनरल मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी के जितने भी मूवमेंट होते हैं उनमें एक्टिव रोल कौन प्ले करता है, मसल्स। आगे देखिए मसल्स आर थ्री टाइप्स, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियल, ठीक है, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियल, ठीक है, इसको स्ट्रेटेड भी बोलते हैं, स्केलेटल, देखिए स्केलेटल मसल के बारे में बात करेंगे, स्केलेटल से आपको पता चल रहा है कि वहां पे मसल बॉडी के स्केलेटल में, मतलब जो हड्डियों का एक ढांचा होता है उसके बाहर जो मसल्स है, ठीक है, स्केलेटल मसल से आपको समझ में आ रहा है कौन से वहां पे मसल्स, skeletal muscle tissue is a closely attached to skeletal bones, ठीक है, समझ में आया, जो हड्डियों से जुड़ी हुई मसल्स होती है वो क्या बोला जाता है, skeletal muscle। क्या हो गया भाई, जहां के क्या देख रहे हो बार बार, क्या देख रहे हो इस बार बार, क्या हुआ,
typical muscles such as biceps, striated, ठीक है, biceps में जो muscles होती है, ठीक है, उसके बाद striated stripes skeletal muscle fiber are bundled together, देखिए यही बोल रहा है, ये जो डायग्राम लेके पहला वाला ये बोल रहा है कि इसमें striated होती है, तो आपस में जुड़ी हुई होती है, बंडल हुई होती है, सिर्फ इतना बोल रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है स्मूथ मसल किसको बोलते हैं, देखिए स्मूथ मसल में देखिए ये होती है जो कि टेपरिंग एंड, जिनकी एंड कैसी होती है, टेपर, टेपरिंग एंड मतलब एंड इनकी ऐसे होंगी, नुकीली, टेपर्ड, ठीक है, समझ आया ये? इनकी पहचान होती है, इनकी एंड्स कैसी होती है, टेपरिंग या फिर नुकीली, ठीक है। आगे देखिए द मसल फाइबर्स टैपर एट बोथ एंड, टैपर एट बोथ एंड, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजिफॉर्म, इस मैनर को बोलते हैं क्या, फ्यूजिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म क्या कहते हैं, मैनर है, मैनर किस चीज का मैनर, टैपरिंग मसल्स को अरेंज करके रखता है, ठीक है, समझ आएंगे। देखिए इधर देखिए मसल सेल में स्मूथ में जो टिश्यूज होती है वो उनकी जो एंड होती है दोनों नुकीले होते हैं, टैपरिंग होता है, और इस मैनर को क्या बोलता है, फ्यूजिफॉर्म, ठीक है। आगे देखिए cell junctions hold them together and they are commonly bundled together in a connective tissue sheet. अब इनको जोड़ के बोलता है, कौन जोड़ के रखता है, cell junctions, पहले लिख लीजिए, इनको जोड़ के रखने का काम सेल जंक्शन करते थे, हिंदी में लिखिएगा, इनको जोड़ के रखने का काम सेल जंक्शंस करते हैं, इनको जोड़ने का काम सेल जंक्शंस करते हैं। मैंने हिंदी में से लिखाया कि ये क्वेश्चन कई तरह से दिमाग में पूछा जाता है, तो आपको अगर हिंदी में से थोड़ी क्लियर है तो आप इंग्लिश में आराम से कर दोगे, ठीक है। ये कहाँ पे पाया जाता है, वॉल ऑफ इंटरनल वॉल ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के अंदर वाली वॉल, ठीक है, वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स जैसे ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में, स्टमक में एंड इंटेस्टाइन, ये तीन जगह पाया जाता है, ये तीनों, blood vessels, stomach, intestine, तीन जगह पे होती है। बेटा क्वेश्चन पूछ जाएगा स्मूथ मसल्स कहाँ पे होती हैं, कहाँ पे होती है, ब्लड वेसल्स, इंटेस्टाइन एंड स्टमक, लिख लिया कहीं पे, ठीक है। आगे देखिए contain this type of muscle tissue, smooth muscles are involuntary, बेटा involuntary का मतलब समझिए, involuntary का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में ना हो, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, किस चीज में, involuntary मतलब जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इनवॉलंटरी मसल्स मींस जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे स्केलेटल मसल है वो हमारे कंट्रोल में है, जब हम चाहेंगे अपने हैंड्स को लेग्स को मूवमेंट कराना तो हम अपनी मर्जी से उन्हें मूवमेंट करा सकते हैं, ठीक है, उनके मूवमेंट को, उनके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्मूथ मसल्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग उनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एक पॉइंट ऐड कर दीजिए, स्केलेटल मसल्स में ये वॉलंटरी होती है, स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी, ठीक है।
स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी, मतलब उनको हम जब चाहे अपनी मर्जी से मूवमेंट करा सकते हैं, ठीक है, मूव करा सकते हैं। आगे देखिए स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी, ये हो गया, कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड, यूजुअली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली बाय थिंकिंग, ठीक है, आया समझ। देखिए अब आता है कार्डियक, कार्डियक में आता है हार्ट, ठीक है, हार्ट का देखिए cardiac muscle tissue is a contractile tissue present only in heart. कार्डियक कहां पे होता है, सिर्फ और सिर्फ कहां पे होती है, हार्ट में, इसके अलावा कहीं नहीं होती, ठीक है। आगे देखिए सेल जंक्शंस fuse the plasma membrane of cardiac muscle cells and make them stick together। देखिए सेल जंक्शंस होते हैं, फ्यूज करते हैं किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और वो एक दूसरे से इसको चिपका के रखते हैं। अब समझिए इनको चिपकाने का काम कौन करता है, सेल जंक्शन। कैसे करते हैं, क्योंकि वो फ्यूज हो जाते हैं किसके साथ, मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। समझिए फिर से, इसके जो सेल जंक्शंस हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है, और क्या काम करते हैं, इन्हें चिपकाने का काम करते हैं। कौन, सेल जंक्शंस किसके साथ मिलके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मिलके क्या काम करते हैं, चिपकाने का काम करता है, ठीक है। आगे देखिए कम्युनिकेशन जंक्शन, देखिए कम्युनिकेशन जंक्शन कौन सा था मुझे बताइए, कम्युनिकेशन जंक्शन कौन सा था, जहां के नहीं बड़ा जंक्शन, फिर कहीं तो छोड़ो, चीटिंग करना कोई नहीं, चलिए ठीक है, हाँ सही है, गैप जंक्शन, ठीक है, वो कम्युनिकेशन का काम कर रहा था, किससे कैसे कर रहा था कम्युनिकेशन का काम, वो अपने साइटोप्लाज्म से छोटे-छोटे या बड़े-बड़े पार्टिकल्स को अलाउ कर रहा था क्रॉस करने के लिए, ठीक है। कम्युनिकेशन जंक्शन, ठीक है, आगे देखिए एट सम फ्यूजन पॉइंट अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट। क्या करता है ये कम्युनिकेशन जंक्शन, क्या काम करता है, कुछ यूनिट्स को अलाउ करता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है सिकुड़ना, अलाउ करता है कुछ पॉइंट्स के। When one cell receives a signal to contract, its neighboring cell also behaves. ये समझिए पॉइंट, कम्युनिकेशन जंक्शन था, ठीक है, सेल जंक्शन की बात कर रहा है, कम्युनिकेशन जंक्शन वो क्या कर रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अलाउ कर रहा है, ठीक है, सेल्स को। जब एक सेल को वो अलाउ कर रहा है कम्युनिकेट करने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो उसके जो आसपास की सेल है वो भी उससे स्टिमुलेट हो जाती है, ठीक है, वो भी उसे देख करके क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। क्लियर हुआ। देखिए एक सेल को क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन जंक्शन अलाउ कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उसे अलाउ उसने सिर्फ एक को किया, लेकिन उसके आसपास की जितनी भी सेल है उसे देख करके वो भी क्या करेगी, स्टिमुलेट हो जाएगी, क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगी। समझ में आया, क्लियर, कोई डाउट, कंफर्म, पूरा मसल टिश्यू भी आपका खत्म हो गया, बस एक न्यूरल बचा हुआ है, सेकंड में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, इसमें न्यूरल थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अर्थवर्म स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट करो जल्दी, मसल टिश्यू तक जल्दी कंप्लीट करो। चार्ज लगाइए। जहांगीर हुआ, जल्दी करिए, 10 मिनट है आपके पास मुश्किल से।
समझने का डाउट है? फिर भी अभी मेरे सामने से पढ़िए, डाउट आता है तो क्लियर करिए। स्ट्रेशन, स्ट्रेशन का मतलब है स्ट्रेटेड, ये मसल्स कहती है स्ट्रेट है, तो क्या स्ट्रेट मसल होती है उनको बोलते हैं स्ट्रेटल, स्ट्रेटल्स। जो चीज स्ट्रेट हो उसको स्ट्रेटल्स, ठीक है? तो ये सारी क्या है स्ट्रेट है। स्ट्रेट मसल्स को तो क्या बोला जाता है स्केलेटल मसल बोला जाता है। इसमें भी स्ट्रेट है, देखो स्ट्रेट आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे स्ट्रेट होगा। नहीं करेगी मूवमेंट, नहीं मूवमेंट करेगी किसी भी हाल में, क्योंकि वहां पे इसका सिग्नल ही वो देखिए हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कब करती है जब उसको हम चाहते हैं, और हम चाहेंगे तो उसको सिग्नल पहुंचाना जरूरी है। एक मेरी बात सुनिए, अगर आप चाहते हो आप यहाँ से उठे, आप अपनी मर्जी से उठे ना, आप यहाँ से उठोगे आप अपनी मर्जी से उठोगे, जब तक आपको मन नहीं होगा, आपकी इच्छा नहीं होगी, आपको कोई नहीं उठा सकता। उठा सकता है कोई, गोद में लगे उठा दे तो उठा सकता है, ठीक है, लेकिन खड़ा नहीं कर सकता कोई। खड़े तो खुद की मर्जी से ही हो पाओगे ना, मतलब खड़े होने के लिए क्या करेगा कोई, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना पड़ेगा, वो तभी कर सकते जब तुम चाहोगे। और तुम्हें चाहने के लिए न्यूरल का सिग्नल पहुंचाना जरूरी है, समझ रहे हो? ये सिग्नल पहुंचाना जरूरी है। सिग्नल किस चीज से पहुंचेंगे? न्यूरॉन से, ठीक है? जब कोमा में होगा तो न्यूरॉन तो वर्क ही नहीं करेंगी ना, कोमा में है तो न्यूरॉन तो वर्क ही नहीं करेंगी। किसको? स्ट्रेटेड को। देखिए स्ट्रेटेड होता हमेशा वॉलंटरी है स्केलेटल, लेकिन वो कोमा वाले पेशेंट में वर्क नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो वहां पर सिग्नल नहीं पहुंचाता, ठीक है? मूवमेंट नहीं कर पाएगा कोमा वाला इंसान। क्यों मूवमेंट नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसकी न्यूरॉन्स, जो उसके न्यूरॉन्स है वो वर्क नहीं कर रही है, वर्क करना बंद कर दिया। वो वर्क कैसे करती है? वो सिग्नल पहुंचा के, ठीक है? जब सिग्नल ही नहीं पहुंचेगा तो मूवमेंट कैसे होगा? हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें हाथ हिलाना है कि पैर हिलाना है। नहीं, न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल वाले नर्वस सिस्टम, ठीक है? नर्वस सिस्टम है। और बताइए कोई डाउट्स? डाउट कोई आया? अरबाज, जहांगीर, डाउट? श्योर। एक वर्ड बहुत क्लियर नहीं करना, किसी के क्वेश्चन है ना आउट कल क्लास आओगी? श्योर हो? नहीं श्योर हो? मार्कर लेके जाना मैम, तो मुझे चाहिए। हाँ ठीक है, मैं निकाल दूँ, निकाल के मुझे लेके जाना। ऐसा नहीं क्लास में नहीं आऊँ, मार्कर में नहीं आ तो बहुत सारे लगते हैं। चलो मुझे वो करनी है, लाइक फुल 45 आवर्स तो 90 क्लास में पूछ लो। चलो बंद करो, जागे बंद करो, पूछ लो।
बताओ स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ पे होती है? मैम ब्लड वेसल स्टमक और बताओ और कहाँ कहाँ कहाँ? ब्लड वेसल्स स्टमक ओके हम दोनों स्मॉल हाँ दोनों 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 देखो दोनों ही एब्जॉर्प्शन पे काम करते हैं वो अलग अलग होता है कि स्मॉल वाली कौन सा एब्जॉर्प्शन करती है लार्ज वाली कौन सा एब्जॉर्प्शन करती है वो आएगा डाइजेशन ठीक है अब देखो सुनो कार्टिलेज कहाँ पे होती है कार्टिलेज कहाँ पे होती है बस आ कार्टिलेज कहाँ होती है नो मैम टिप ऑफ नोज बताइए और कहाँ होती है हंसना वाली बताओ पहले मैम लिम्स एंड हैंड्स हाँ और मैम बिटवीन एडजेसेंट बोन्स और पर्टिकुलर कॉलम और बताइए एक और बचा है जल्दी बताओ ईयर वाला में आपके नी की ईयर क्या होगी पूरा बताओ ना आउटर जॉइंट ऑफ ईयर देखो बाहर का जो जॉइंट होता है ईयर ईयर अपना मोड़ के देखो मुड़ रहा है कैसे मुड़ रहा है कार्टिलेज है ना यस ठीक है तो जॉइंट पे है आउटर जॉइंट पे ठीक है ईयर में कहाँ पे आउटर जॉइंट पे ठीक है और बताइए बोन बनाने वाली सेल बताइए बोन फॉर्मिंग सेल्स अल्मास और कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स नॉन पैरिएबल कौन है बोन और कार्टिलेज क्यों क्यों है ये जल्दी बताओ अरे क्यों है कैल्शियम एंड फाइबर की डिपोजिशन की वजह से ठीक है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फाइबर ओके चलिए कल नर्वस न्यूरल पढ़ना है